जय श्री ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सर्वसारं। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्रो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय यतिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भाग्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है जो कि आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है और इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा 54वें श्लोक पर चल रही थी, जिसमें जीव के लिए हमारे लिए आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दी जा रही है। पूर्व में हमारी चर्चा करते हुए इस बात को लिखा कि अभी तक विषयों का अभिलाषी बहुत हुआ, विषय बहुत भोगे और इन विषयों के कारण दुख भी बहुत पाया। अब समय आ गया है कि इन सब को छोड़ करके अपने कल्याण के लिए उन्मुख हो। अब समय आ गया है कि बाह्य से दृष्टि हटा करके अपने अंतरंग की ओर दृष्टि डाली जाए। अब समय आ गया है इस बात का कि कब तक दूसरे लोगों के लिए काम करते रहेंगे, अब अपने लिए काम किया जाए। तो जब ये स्वयं के लिए कार्य करने की बात खड़ी होती है तो विषय निकलता है आत्म कल्याण की प्रेरणा, आत्म कल्याण की भावना। संसार में परिभ्रमण करते हुए ना जाने कितनी चीज़ें हम सभी ने देखी हुई हैं। संसार की असारता से भी भली भांति वाकिफ़ हैं, इस जगत की क्षणभंगुरता से भी भली भांति जानकार हैं। उसके बाद भी इसके मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं नहीं खड़ी होती हैं कि जब ये सब देख रहे हैं और इस बात को भी अनुभूत कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ये स्थिति घटित होने वाली है। ये भी मालूम है कि कोई समय सुनिश्चित नहीं है कि कब वो समय आ जाएगा। सब मालूम है, सब जानकारी है, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी इस चीज़ जीव को इतना चेत नहीं रहा है ये
कि अपने कार्य में जो कार्य करने के लिए यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि अपने आत्म कल्याण में लगे, उसमें लग नहीं रहा है। अभी भी इस जीव इसी मुगालते में है कि हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत समय है, अभी क्या दिक्कत है, अभी तो शरीर बढ़िया चल रहा है, तो अभी तो उसको काम लिया जाए उस शरीर का। जब शरीर थोड़ा बहुत शिथिल हो जाएगा, होने लगेगा, तब फिर धर्म के कार्य में लगेंगे, फिर आत्म कल्याण करने में लगेंगे, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए लगेंगे। तो जब जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान हम सभी के लिए है, तो वह समय आएगा कि नहीं आएगा, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यहाँ गुणभद्र स्वामी ये समझा रहे हैं कि भैया आत्म कल्याण की प्रेरणा भाव, सारे के सारे काम बहुत कर लिए हैं, अब जो कार्य अभी तक नहीं किया है, जिस कार्य की अभी तक शुरुआत सी नहीं दिखाई देती है, उस कार्य में लगो भैया। अन्यथा की दृष्टि में ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा और हाथ से बालू की तरह पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कल 54 नंबर के श्लोक को पढ़ा हुआ था, अर्थ भी पढ़ लिया था, भावार्थ की चर्चा हमारे लिए करनी है। अर्थ में इन्हीं चीज़ों को समझा हुआ था, यही विषय निकला हुआ था कि ये जो देह है, इस देह को धारण किया हुआ है और ना जाने कितनी गतियों में, कितनी योनियों में जाकर के देह धारण की हुई है। कैसी देह धारण की हुई है? तो मल सहित देह को धारण किया है, आदि व्याधियों से पीड़ित रहा है, मानसिक पीड़ाएं भी रही हैं, शारीरिक पीड़ाएं भी रही हैं। आदि और व्याधि, आदि मतलब होता है मानसिक और व्याधि मतलब होता है शारीरिक। तो इन दोनों प्रकार की पीड़ाओं से यह जीव ग्रसित रहा है, दोनों प्रकार की पीड़ाओं को इसने भोगा हुआ है और अंत में भोगते भोगते पुनः काल समाप्त हो गया, आयु समाप्त हो गई, तो फिर शरीर का परिवर्तन कर लिया। ये पूरा चक्र चल रहा है और इस पूरे चलते हुए चक्र में आचार्य भगवान ने बड़ी करुणापूर्वक पूछा कि भैया क्या तू आत्म कल्याण का शत्रु है क्या? तुझे आत्म कल्याण करना अच्छा नहीं लगता है क्या? जो इन सारी की सारी चीज़ों में लगा हुआ है और जो कार्य करने योग्य है वो नहीं कर रहा है, यदि नहीं तो फिर तू आत्म कल्याण की कामना क्यों कर रहा है? यदि नहीं तो फिर तू तू अकल्याण की कामना क्यों कर रहा है? कल्याण की कामना कर भैया, कल्याण की भावना भावार्थ देखिएगा। जीव इस संसार में शरीर धारण करके जन्म लेता है। क्या लिखा? जीव, कोई भी जीव होगा तो प्रत्येक जीव शरीर सहित ही होता है, शरीर रहित नहीं होता है ना। शरीर रहित कोई जीव नहीं होता है। ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि मरने के बाद इस जीव के लिए शरीर नहीं मिला तो अभी भटक रहा है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। यदि शरीर नहीं मिला तो ये तो बहुत उत्कृष्ट बात है। जिनवाणी की दृष्टि से यदि शरीर नहीं है तो इसका मतलब अशरीरी हो गया, और अशरीरी मतलब सिद्ध बन गया। इससे उत्कृष्ट बात और क्या हो सकती है भाई साहब? लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती कि शरीर नहीं मिला, भटक रहा है, अभी कामना करो और ये करो और वो करो और नाना प्रकार की विधियाँ, ये वो सब अभी होगा ना चालू, 10 लक्षण के बाद सब हो जाएगा चालू। तो ये कोई नहीं है। जो भी जीव है, प्रत्येक जीव शरीर सहित ही होता है, शरीर रहित कभी भी कोई जीव नहीं होता। एक पर्याय को छोड़ने के पश्चात नियम से 3 से 4 समय वो दूसरे शरीर को धारण कर ही लेता है, भले कोई भी पर्याय हो। ये नहीं है कि किस पर्याय, जो जैसे परिणाम करेगा, जैसी आयु का बंध किया होगा, उस आयु की बंध के अनुसार वो शरीर धारण करेगा ही करेगा, बिना शरीर के वो नहीं रहता है। अनादि काल से चली आ रही कुबुद्धि के कारण ही यह अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानकर नए नए शरीर धारण करता है। कब से चली आ रही बुद्धि? कुबुद्धि, अनादि काल से।
अनादि काल से यह कुबुद्धि चली आ रही है और उसके कारण यह अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानकर नए नए शरीर, एक पर्याय पूरी होती है, एक पर्याय की पूरी होने के बाद फिर दुखी होने लगता है। जैसे पर्याय पूरी होने का समय आता है दूसरी पर्याय में पहुंच जाता है, दूसरी पर्याय प्राप्त होती है तो खुश होता है, जब उसके वियोग का समय आता है तो फिर दुखी होने लगता है, फिर तीसरी पर्याय में पहुंचता है, फिर तीसरी पर्याय में सुखी होता है, फिर दुखी होता है, फिर चौथी पर। कहने का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनंत पर्यायें धारण कर ली। कितनी पर्यायें? अनादि काल से अनंत पर्यायें धारण की हैं और आज भी इतनी पर्यायें धारण करने के बाद भी आज भी उस पर्याय जन्य इसका राग नहीं गया। आज भी इसको पर्यायें चाहिए, आज भी इसको पर्यायें चाहिए और उन नए नए शरीर धारण करना चाहता है कि मुझे ऐसा मिल जाए, मैं वैसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, वैसा हो जाऊं तो हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है? नाना प्रकार की धारणा करता है। नारकियों का शरीर तो अनेक प्रकार के रोगों से युक्त महादुखमयी है। किनका शरीर? तो प्रत्यक्ष जानने में आता है, ज्ञान में आता है कि जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भाई सब नारकियों की क्या दुर्दशा है। देवों का शरीर रोग रहित होने पर भी वे मन की चिंताओं के कारण महादुखी हैं। बोलो हाँ, जो नारकी है ना, नारकी तो वास्तव में व्याधियों से दुखी हैं, शारीरिक परेशानियां उनके लिए बहुत है। और देवगति के जीव आदियों से दुखी हैं, उनके लिए मानसिक दुख है भाई सब, मानसिक पीड़ा है। कितने प्रकार की मानसिक पीड़ा है? इतने प्रकार की मानसिक पीड़ा है कि जिनकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी पीड़ाएं हैं उनके लिए। आदेश मानना बहुत 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 खतरनाक काम है। आदेश का पालन करना, हमेशा निरंतर हाथ जोड़े खड़े रहना। भाई साहब अब बताओ, सेवा का मौका दीजिएगा, अब क्या करना है, अब क्या करना है। और वो ऊपर वाले देव नाना प्रकार से लगे रहते हैं, कराते रहते हैं, यहाँ वहाँ ये वो सब लगे ही रहता है उनका काम। तो सेवा शुश्रूषा जरूरी थोड़ी है कि भाई सब पंच कल्याणक के समय में ही देवताओं के लिए काम रहता हो, हाँ? कि पंच कल्याणक है तो। और अन्य जो वरिष्ठ देव हैं उनकी सेवा में भी तो लगे हुए हैं वो। कोई अंगरक्षक, अपन ने पढ़ा था ना देवगति के, कोई अंगरक्षक के रूप में काम करता है, कोई हाँ अनीक जाति के देव कि नाना प्रकार के देव हैं। कोई कितने 10 प्रकार के देव, हाँ 10 प्रकार के देवों की चर्चा की थी। तो 10 प्रकार के देवों की चर्चा में जो जितने प्रकार के देव हैं उन सब के अपने अपने काम है। कोई द्वारपाल का काम करता है, कोई किलविश नाम का जाति का तो वो अपना काम करता है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। जैसे जैसे बड़े जाति के देव उनके अंडर में जितने भी देव काम करने वाले, असंख्यात देव काम करते हैं एक एक देव के अंतर्गत, असंख्यात देव। और वो असंख्यात देव सब सेवा, किसी की मतलब झाड़ू लगाने की ड्यूटी, साफ सफाई की ड्यूटी तो वो ही करते रहते हैं। अब झाड़ू लगाने का देवगति के जीव, देवगति के जीव काम क्या करते हैं? सभा में नहीं जा सकते। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं भाई साहब कि जो राजाओं की सभाएं, इंद्रों की सभा, उन सभा के अंदर नहीं जा सकते वो। बोलो कितनी बड़ी पीड़ा है। माना कि यही किसी को दंड दे दिया जाए, सब स्कूल में होता है ना, क्लास से बाहर कर देते हैं बच्चे को, चलो तुम होमवर्क करके नहीं बाहर जाओ, कोई मस्ती कर रहे हो बाहर जाओ। अब वो बाहर जाने का दुख भाई साहब उस बच्चे से पूछो, है कि सब टीचर्स वहां राउंड लगा रहे हो और उसको देख रहे हैं कि तुम बाहर ही खड़े हो, क्यों खड़े हो। अब वो सबको जवाब देता रहता है, क्या बात बेटा, क्या बात, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे उस जाति के देव से पूछो जो गेट पे खड़ा है, अंदर जा नहीं सकता भाई साहब, अंदर जो राग रंग चल रहा है वो देख नहीं सकता। हाँ, केवल वो सेवा शुश्रूषा में ही लगा हुआ है उनकी सबकी। हाँ, तो ये जो देवगति के जीव हैं, देवों का शरीर रोग रहित होने पर भी, रोग नहीं है उनके लिए, व्याधियां नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मन की चिंताओं के कारण महादुखी हैं। बोलो कैसे हैं? महादुखी। चिंताएं उनकी खत्म नहीं होती भाई साहब, मन में ही मन लगे रहते हैं। मनुष्यों और त्रियंचों का शरीर अनेक रोगों का निवास
3 दोषों से वात पित्त और कफ युक्त सप्त धातु में महा अपवित्र है। किसका शरीर? मनुष्यों का और त्रियंचों का। ये तो रोगों का निवास स्थान है। रोग लगे हुए हैं, निरंतर रोग लगे हुए हैं। मनुष्यों का शरीर मन की व्यथारूप महामलिन आदि और शरीर की पीड़ा रूप व्याधियों से युक्त है। किसका शरीर? मनुष्यों का शरीर कैसी कैसी? तो लिखा मन की व्यथारूप महामलिन आदि और शरीर की पीड़ा। आदि तो समझ में आती है, चलो मन मानसिक। शरीर की पीड़ा रूप व्याधियों से युक्त है, ये भी समझ में आता है। पहला बिंदु लिखा मन की व्यथा रूप महामलिन। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये भी कोई व्याधि है, ये भी कोई आदि है, है? ये है ना जो मन की व्यथा रूप महामलिन। मन की व्यथा रूप महामलिन मतलब खामुखा दुखी वाली स्थिति है जयेश भाई साहब। हाँ नहीं, सामने वाले से संबंध नहीं है इसका, स्वयं से ही संबंध है, अपने आप से। वैसा मनुष्य का शरीर, ये शरीर है। वैसे हम इतने मोटे क्यों हैं? हम इतने पतले हैं, मोटे नहीं होते हैं। इतना खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। बाल झड़ क्यों रहे हैं? गोरे हैं, काले क्यों हैं, गोरे क्यों हैं, ऐसी स्थिति क्यों है? लंबे क्यों हैं, ठिनगे क्यों हैं? यदि ठिनगे हैं तो लंबे क्यों? ये जो स्वयं की पीड़ा है, स्वयं की पीड़ा है। मतलब दूसरे की पीड़ा से दुखी तो बाद में स्वयं के कारण दुखी है बेचारा। और कैसा दुखी है कि मन की व्यथा रूप, मतलब यूं समझ लीजिए कि इसको कोई शारीरिक वेदना नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, हार्ट किडनी बिडनी कोई खराब नहीं है। ये बिना वेदना के दुखी है, बिना वेदना के। शारीरिक वेदना नहीं है, मानसिक वेदना नहीं है। इसने उस वेदना को पाल रखा है कि ऐसे क्यों नहीं हो जाते हम, ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं हो जाती। यदि हम ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा हो जाता, उसके लिए ही काम करता रहता है। मतलब बिना वेदना के दुखी, मन से दुखी है, मन से दुखी। मन की व्यथारूप महामलिन आदि और शरीर की पीड़ा रूप व्याधियों से युक्त यह जीव इस देह के कारण से महादुराचारी, जीवों का घाती, निर्दय परिणामी, असत्यवादी, दूसरों का धन चुराने वाला, परस्त्री में रमण करने वाला, बहुत आरंभ परिग्रही और विघ्न संतोषी होता है। किसके कारण से? ब्रैकेट में लिखा शुरू में, यह जीव इस देह के कारण, इस शरीर के भरण पोषण के लिए ना जाने क्या क्या कार्य नहीं करता है। इस शरीर को सुखी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। पहले पढ़ा था ना, अभक्ष भक्षण इत्यादि का बिल्कुल विचार ही नहीं करता है। क्या खाना है, क्या पीना, कोई कुछ विचार नहीं भाई साहब। ऐसे ही क्या स्थिति लिखी, महादुराचारी। दुराचारी आचरण कैसा होता है? दु अर्थात बेकार आचरण करता है। और सामान्य रूप से बेकार नहीं लिखा, महा इसका आचरण हीन, निकृष्ट जाति का आचरण, नाना प्रकार का कुछ विचार नहीं करता कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। जीवों का घाती, जीवों का घात करने से नहीं चूकता। बोलो, जीवों का घात कर जाता है अपने सुख के लिए, ना सही द्रव्य हिंसा तो भाव हिंसा कर जाता है, घात करता है जीवों को। निर्दय परिणामी, दया के परिणाम नहीं रहते, दया के भाव नहीं रहते। असत्यवादी, झूठ बोलना, दूसरों का धन चुराने वाला, चोरी करता है, चोरी हड़पने का काम करता है। परस्त्री से रमण करने वाला, बहुत आरंभ परिग्रही और विघ्न संतोषी होता है। विघ्न संतोषी मतलब विघ्न डालना, हाँ
किसे कहते हैं विघ्न संतोषी? विघ्न आने पर भी आनंदित होना, शांति से बैठे रहे। ऐसी स्थिति है जैसे वो दशलक्षण में पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं ना, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। विपत्ति नहीं देखता है, विपत्ति नहीं देखता है कि क्या परेशानी आ जाएगी। विघ्न संतोषी कि सामने से परेशानी आ रही है, विपत्तियां आ रही हैं, फिर भी बैठो, जब आएगी तब देखिए। ऐसी स्थिति है इस जीव की। तो शब्द लिखा कि विघ्नों की परवाह ना करने वाला ऐसा विघ्न संतोषी होता है, विघ्नों की चिंता नहीं करता है क्या परेशानी आने वाली है। हे जीव, ऐसे शरीर से तू स्नेह क्यों करता है? किससे स्नेह कर रहा है? ऐसे शरीर से तू स्नेह क्यों करता है जो शरीर कृतघ्नि है, कृतघ्नि। रंच मातृ आपका सहयोगी नहीं है भाई साहब, मान करके मानना मत, प्रत्यक्ष जानना इसको कि ये जो शरीर है, ये शरीर 1% भी आपकी आज्ञा मानने वाला नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए इसके लिए बाबूजी, शैलेंद्र भाई साहब, कुछ भी कर लीजिए आप, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, खूब दवाइयाँ दो, सारी की सारी सेवा शुश्रूषा, एसी में रखो, हीटर में रखो, गर्म पानी से नहाओ, ठंडे पानी से नहाओ, लेकिन देगा धोखा ही है। कभी भी आपकी बात मानने वाला नहीं है। कितनी कोई अर्जेंट काम हो और इस शरीर से कहा जाए भैया थोड़ा बहुत सहयोग कर दो, हाँ करेगा ना? थक गए तो हम सोएंगे, नहीं होगा वैसे। पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा है, भगवान के दर्शन करने के लिए चल रहा है, थोड़े से स्वस्थ बने रहो ना, थक गए अब चला नहीं जा रहा है, अब तो डोली में जाएंगे। ऐसी स्थिति है। कहाँ तक के इसके कहाँ तक इस शरीर का यशोगान गाया जाए, है? इसकी कृतज्ञता का कहाँ तक करोगे आप? बोलो। बीमारियों के समय में यदि इससे कहा जाए भैया थोड़ा बहुत छोड़ दो, बहुत बीमार कर दिया आपने, बहुत दिनों से अस्पताल में पड़े हुए, अब ठीक हो जाओ ना, जब तक कर्म का उदय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कैसे छोड़ देगा? जब तक स्थिति कैसे अनुकूल हो जाएगी? तो भैया यहाँ लिखा कि हे जीव, जब ये शरीर इतना कृतघ्नि है तो तू उससे स्नेह क्यों करता है, क्यों उससे राग करता है? एक बार इससे परोन्मुखी होकर के देख, इसकी सेवा मत कर, इसको पर जान पर, जैसे हमारे लिए दुश्मन है ना, दुश्मन शत्रु है, ऐसा शत्रु जान करके इसको ट्रीट करो, तब मजा आएगा आपको। तब उसको समझ में आएगी भाई साहब ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, तब उसको लगेगा और उसको भी लगेगा और हम भी संतुष्ट रहेंगे, हमें चिंता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार विचार, भाई साहब ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, वैसे ही नहीं कह रहा कि आप एक बार शरीर से उन्मुख होकर के देखिएगा, इसको जो करना है करने दीजिएगा। इस दम पर मैं कह रहा हूं कि हमारे मुनिराज इसी के अनुसार काम करता है। वे शरीर की सेवा में नहीं लगे रहते कि शरीर का क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखी जाएगी, शरीर मेरा है कहाँ, बोलो। वो तो अपने आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। कितने मतलब भूतकाल से लेके वर्तमान तक के कितने उदाहरण उठा के देख लीजिए, कितने उदाहरण बता दें हम ना। हम अपने शरीर को कितने टाइम भोजन देते हैं? 3 टाइम 4 टाइम, और मुनिराज 1 टाइम। कुछ भी हो, बीच में कोई किसी भी प्रकार से कोई दवाई वाई कुछ नहीं, फिर भी चलता है शरीर की नहीं चलता? बोलो। हमारे और आपके शरीर के तेज से ज्यादा तेज मुनिराजों के शरीर पर रहता है। किसका बल है? किसका बल? तप का बल है, भोजन का बल नहीं है, तप का बल है भाई साहब। जो वो एक समय का भोजन, विहार, आहार, विहार, निहार जो जिस हिसाब से चल रहा है ना, उसका बल है, वो तप का बल है उनके। हाँ, जो चमकता दमकता हुआ उनका तेज युक्त शरीर दिखाई देता है, आभा मंडल दिखाई देता है वो। हाँ, उस दम पे बात कर रहा हूं कि शरीर के प्रति उनको ममत्व का परिणाम नहीं है। आहार मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, अंतराय आया तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान में किसी भी प्रकार से कमी नहीं होना चाहिए।
आत्माराधना में कमी नहीं होना चाहिए, उसके बल पर उनका तेज है। और हम 2 वक्त की रोटी के चक्कर में लगे रहते हैं कि सुबह मिला, शाम को, दोपहर में, रात में, ये लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत तो हाँ कुछ हुआ, मेडिकल पे जाके खड़े हो जाते, डॉक्टर के पास खड़े हो जाते कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत हो गई। कहाँ कहाँ हम अपनी दृष्टि देखो और अपनी दृष्टि के सामने उन बीतरागी मुनिराजों की दृष्टि देखो, तब समझ में आएगी ये पंक्ति कि हे जीव, ऐसे शरीर से तू स्नेह क्यों करता है, क्यों कर रहा है शरीर से स्नेह। एक बार शरीर से दृष्टि हटा करके देखो, जो हर आचार्य भगवंत ग्रंथों में कहते हैं, एक बार शरीर से दृष्टि हटा के देख, एक बार अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करके देख, तो समझ में आए कि अपनी शक्ति क्या है, अपनी सामर्थ्य क्या है, तब जाके समझ में आए हमारे लिए। क्रोध, मान, माया और लोभ के योग से महाआविवेकी होकर तू स्वयं अपना बुरा कर रहा है। कौन कर रहा है बुरा? स्वयं बुरा कर रहा है। किसका बुरा कर रहा है? वाह, क्या अच्छी बात है। हम स्वयं अपनी बुराई में लगे हुए हैं, अपना अहित में लगे हुए हैं, अपना ही हित नहीं कर रहे हैं। बोलो कैसी बात है? और किसके कारण से? क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण से कर रहे हैं। निरंतर चलने वाली जो ये कषाय रूप परिणाम है, पाप रूप परिणाम है, इन परिणामों के कारण से अविवेकी होकर ज्ञान गुम गया है हमारा, ज्ञान को हमने खो दिया है, खो दिया ज्ञान नहीं है, वैसे ज्ञान नहीं है। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी बने बैठे हैं। कैसी स्थिति है पवन भाई साहब? ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बने बैठे हैं, सब जानते हैं क्या करना है, लेकिन फिर भी हम कैसे करें? हमारे बस की बात नहीं है, हम कैसे कर लेंगे? हम तो बेचारे गृहस्थ आदमी, हम घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? अरे भैया, ना जाने कितने जीव ऐसे हुए जिनने घर में बैठ के भी अपना काम कर लिया, दुकान पे बैठ करके व्यापार धंधा करते हुए काम किया है, लेकिन करते वही है जिनके अंदर संसार को छोड़ने की छटपटाहट होती है, वे ही करते हैं ये काम। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सरल काम नहीं है, सरल काम नहीं, कठिन काम है। कठिन काम इस अर्थ में है कि सारे के सारे कार्यों को करते हुए भी उनसे निर्लिप्त कैसे रहे, कैसे रह सकते हैं? हो सकता है दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आ रहा है और ज्ञान में ये हो कि ये ग्राहक से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, संभव? सामने 56 प्रकार के पकवान रखे हों, 56 तो बहुत ज्यादा हो गए, 2-4 प्रकार के पकवान रखे हुए हो और उसके प्रति का राग ना आए, ऐसा हो सकता है? भाई साहब, पूरी थाली यदि लग के आ जाए तो, और उसमें यदि आपकी मनपसंद चीज हो तो सबसे पहले वही उठाई जाती है। अब आप कहो कि वैसे उसकी जाति का राग ना करो, कैसे हो जाएगा? यही सिखा रहे हैं इधर कि वैसे ये सारे के सारे काम करते हुए भी तू अविवेकी होकर के स्वयं का बुरा कर रहा है, स्वयं का बुरा, अपना हित नहीं चाह रहा है। जिस दिन हम अपना हित चाहने लगेंगे उस दिन हमारा, यूं समझ ले, उस दिन से हमारी असली शुरुआत होगी, असली शुरुआत। देखो क्या लिखा, अगली पंक्ति पढ़ो। आत्मघाती होकर अपने आप को ठग रहा है। क्या होकर के? आत्मघाती किसे कहते हैं? हाँ? अरे आत्मघाती, कई बार जब ये हमले ममले होते ना तो कहते आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमला मतलब स्वयं को नष्ट करके हमला किया है, मतलब बम खुद बांध करके आया और वो जो भी जैसे भी तो फूटा और वो खत्म काम। इधर लिखा आत्मघाती। कौन आत्मघाती? आत्म मतलब स्वयं, स्वयं का घाती। समैया जी देखना, आत्मघाती होकर किसको ठग रहा है? स्वयं को ठग रहा है भैया, स्वयं। कैसे ठग रहा है? बढ़िया है, सब अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पूजा पाठ अच्छी चल रही है, सुबह से मंदिर चले जाते हैं, अभिषेक कराते हैं, बिल्कुल सब हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है।
ऐसा मान करके संतोष है कि धर्म बहुत हो गया, धर्म बहुत हो गया। कहाँ हुआ भाई सब धर्म? बोलो, वो तो पुण्य के कार्य हैं सारे के सारे। धर्म की का शुरुआत कहाँ हुई? पुण्य और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ना जाने कितनी बार इस बात को पढ़ करके आए, कितनी बार पढ़ के आए। इसी ग्रंथ की यदि बात करूं तो छंद तो बिल्कुल स्मृति में नहीं है, शुरू के छंदों में पढ़ा हुआ था कि पाप पुण्य और धर्म। पाप पुण्य, तो पाप तो सबकी समझ में आता है कि पाप क्या है, और पुण्य जिनेंद्र भगवान की पूजा, स्वाध्याय, स्तुति, ये सब पुण्य के कार्य हैं, पुण्य के कार्य। और फिर धर्म क्या हुआ? फिर आंटी जी को याद है, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषधोपवास, ये धर्म के कार्य हैं। तो बोलो, सामायिक कितने लोग करते हैं? प्रतिक्रमण कितना लोग करते हैं? प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना अलग विषय और प्रतिक्रमण करना अलग विषय बात है। हमने पुस्तक पढ़ ली, हो गया प्रतिक्रमण जयेश भाई साहब। हमने मन से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों को क्षमा किया समैया जी। जिस समय हमारे मुंह से ये शब्द निकल रहे थे कि सारे के सारे कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, संगी असंगी जितने भी जीव है सारे के सारे जीव मुझे माफ करें और हम उनके लिए माफ करें। बोलो, केवल शब्द थे या भाव भी थे इसमें? विचार करो, स्वयं विचार करो। आप पढ़ते हैं प्रतिक्रमण पाठ? बोलो, जब सामायिक करते हैं तो सामायिक के काल में ठीक है, जिस समय विकल्प अपने में नहीं लगता है तो हम सामायिक पाठ पढ़ लेते हैं, जब तब सब कर लेते हैं। लेकिन जिस समय हम जिन परिणामों के साथ बैठते हैं, उस समय जिन परिणामों के साथ बैठते हैं, शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि परिणामों की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि सामायिक में चारों की चारों कसाय, पांचों के 5 पापों को त्याग करके बैठते हैं, सबको त्याग करके बैठते हैं। तो बैठते हैं कि नहीं बैठते कि वैसे ही बैठ जाते हैं? और यदि बैठते हैं तो वो हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि सामायिक का पद, जिस समय ये जीव सामायिक में बैठा हुआ है, उस समय किसी महाव्रती से कम नहीं है वो जीव। नरेंद्र भाई साहब, न जाने कितनी बार ये पंक्ति अपन ने पढ़ी हुई है, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, चाहे रत्नगण शराब का, जो हर स्थान पे ये पढ़ा हुआ है कि सामायिक के काल में जीव महाव्रती से कम नहीं है वैसी स्थिति। कर रहे हैं धर्म। मैं किसी की साधना पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं तो अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्या मैं कर रहा हूं? हो रहा है क्या हमारे जीवन में धर्म भैया? यदि नहीं तो ये देखो लिखा, आत्मघाती होकर अपने आप को ठग रहा है ये जीव, अपने आप से ठगी कर रहा है, मान करके बैठा है सब बढ़िया चल रहा है, और निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये तो कर्म बताएंगे, ये तो पर्याय बताएगी आगे क्या होना है। तूने अनेक जन्म मरण किए और अभी भी जन्म मरण का ही उद्यम कर रहा है? शुरू में पंक्ति पढ़ी थी ना, अनादि काल से जन्म मरण करता आ रहा है, और जन्म मरण करने के बाद अभी भी उसी में लगे हुए हैं कि आगे कौन सी पर्याय मिलेगी, आगे कौन सा जन्म मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़िया मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब अभी भी निदान में लगा हुआ है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। तेरा बुढ़ापा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है? बोलो, बुढ़ापा आ गया है, मरने के लिए तुम्हारे कब्र में पैर लटके हुए हैं, उसके बाद भी डर नहीं है? कब आयु पूरी हो जाएगी उसके बाद उसमें भी कहता है अभी 2-4 साल और रहेंगे, अभी 2 साल तो कहीं, मतलब 95, 97, 98 साल की उम्र में भी यही कोई बोलने वाला हो 1-2 साल और 100 तो पूरे करेंगे। मतलब अगले दिन का भरोसा नहीं उस जीव का, उसके बाद भी सतर्क करना है उसको। और ऐसी स्थिति मतलब हर जीव की है, हर जीव की। अभी तो बहुत है उम्र, बहुत है उम्र, मतलब कई बार तो अपने कहने में अभी तो 2-4 साल बाद देखेंगे, है 2-4 साल बाद की गुंजाइश नहीं है भाई साहब, नहीं है। क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी नहीं जानते। जरूरी नहीं है कि जब तक झुर्रियां ना पड़े तब तक आयु पूरी नहीं होने वाली है, कोई गारंटी नहीं है। कई जीव ऐसे हुए हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जमीन के अंदर 2-2, 4-4 मंजिल नीचे छिपे हैं,
बोलो, जब ईरान इराक का युद्ध हुआ था तो उस बनी थी, बोलो, सद्दाम हुसैन और वो क्या नाम है उसका, बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ये सब बंकर बना बना के नीचे छिपे थे कि नहीं छिपे थे? फिर बचे, एक आध बच गए होगा, कहाँ बचे भाई साहब, कहाँ बचे? मतलब ऐसी स्थिति कि पंछी पर ना मार सके, ऐसी स्थिति, फिर भी बचे नहीं बचे भाई साहब। क्यों? जिस समय मृत्यु आती है, आप कितने ही उपाय कर लीजिए, कहीं भी छिप जाइए, कुछ भी कर लीजिए, भाई साहब मृत्यु से नहीं बच सकते, आप काल से नहीं बच सकते। आप कितने डॉक्टरों की टीम इकट्ठी कर लीजिए, भले ही हम प्रति समय प्रतिदिन, हर महीना, हर साल चेकअप कराते रहे कि वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और डॉक्टर हमें एनओसी देता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शरीर बढ़िया चल रहा है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा किसके साथ ये घटना घटित हुई थी, और कोई परिचित ही था, हाँ नहीं, ऑपरेशन थिएटर में परिचित ही था, डॉक्टर से चेकअप करा के आया और घर नहीं पहुंच पाया और खत्म, आयु पूरी। अब उस डॉक्टर की एनओसी का क्या किया जाए, बोलो? जो डॉक्टर ने अभी 10 मिनट पहले दी थी कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, तो भाई साहब आयु कर्म के सामने सारे एक्सरे, सारी सोनोग्राफी, सारी एमआरआई, सारी सिटी स्कैन सब फेल है, सब फेल है। किसके सामने? आयु कर्म के सामने। जब आयु आती है, वो मशीनें अपन को बताएंगी कि हम कितने जिएंगे और कितने मरेंगे, कब मरेंगे, बता सकती है मशीनें। कहां से बता देंगी भाई साहब, कहां से बता देंगे? और हम मूर्ख उन मशीनों के भरोसे रहते हैं कि नहीं अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, सारी की सारी नलियां खुली हुई हैं, सब बढ़िया है, सब चल रहा है। ये मूर्खता है, और उस मूर्खता को, अपनी स्वयं की मूर्खता को यहां दर्शाया गया है कि तेरा बुढ़ापा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है, तू पागल हो गया है क्या? लोग कैसे शब्द लिखे, तू पागल हो गया है क्या? अपना आत्म कल्याण, अपना अकल्याण क्यों कर रहा है? क्या तू अपना ही शत्रु है? ऐसी बात वही कह सकता है जिसके मन में हमारे प्रति करुणा है, जो चाहता है कि इस जीव का कल्याण हो। जब अपने अपने घर में पलने वाले छोटे बड़े बच्चों के संबंध में विचार करो, जब हम उनको डांटते हैं तो डांटने के पीछे भी उनके हित होता है कि तुम पागल हो, पढ़ नहीं रहे हो, दिन भर मोबाइल में लगे रहे तो, टीवी में लगे रहे तो, पढ़ना नहीं है कि तुम्हारे लिए? क्यों? फेल होना है क्या? भाई साहब उस डांट में भी उसका हित है। ऐसे ही गुणभद्र स्वामी ने हमें डांट लगाई हुई है। जयेश भाई साहब क्या कह करके डांट लगाई है? क्या कहा हुआ है? तू पागल हो गया है क्या? अपना अकल्याण क्यों कर रहा है? क्या तू अपना ही शत्रु है? अपना ही भला नहीं चाहता क्या? बोलो, हमारे लिए अपने भले की चिंता नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना? नहीं है ना चिंता, तभी जाके तो वो कह रहे हैं हमसे। यदि हम भला चाहते, अपना हित करना चाहते, तो हम इन चीजों में नहीं लगे रहते, इनको सब कुछ छोड़ करके कब के यहां से निकल लिए होते, कब के कर लिए होते, कब के हम अपनी आत्मा के सन्मुख हो गए होते, शरीर के विचारों को छोड़ करके, इस शरीर की सेवा शुश्रूषा को छोड़ करके। कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे भैया? अब गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़। क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। एक दिवस ऐसा आएगा माटी में मिल जाना। क्या तन, किसके लिए? इस शरीर की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, शरीर के लिए लगे हुए हैं। यहां लिखा स्पष्ट कि भैया अब गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़।
शरीर के प्रति का राग छोड़। यदि नहीं छोड़ेगा तो आगे भी फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। ये शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर मिल जाएगा। यदि शरीर के चक्रों को छोड़ना है, यदि पर्यायों के चक्कर को छोड़ना है, तो इस भव में ऐसा काम करके जाना, ऐसा काम करके जाना कि निकट में ये भव की समस्या खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। भाई इस भव में तो होने वाली नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इस भव में तो होने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि आगामी पर्याय में ऐसे स्थान पर हमारा जन्म हो जाए कि जहां से हमारा मोक्ष मार्ग खुला हुआ, और मोक्ष मार्ग में चलते हुए वहां से हम मोक्ष प्राप्त कर लें। ऐसी भावना के साथ काम करना। अब श्री गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़, विषय कसाय से परांगमुख होकर अनाचार छोड़। कब तक अनाचार करता रहेगा? कब तक अन्याय नीति का काम करता रहेगा? कब तक ऐसा आचरण करता रहेगा जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जो ठीक नहीं है? कब तक? कब तक? इसीलिए विषय कसायों से परांगमुख, विमुख हो। इनकी ओर दृष्टि मत कर, मत कर भैया, मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि ये सारे के सारे विषय कसाय तो संसार में रुलाने वाले हैं, सारे के सारे विषय कसाय। इसीलिए इनसे परांगमुख हो और बंध के कारणभूत रागादि भावों का अभाव करके आत्म कल्याण कर। क्या कर? कि भैया ये सारे के सारे जितने भी काम हैं, जितनी भी चीजें हैं, मोह राग इत्यादि जो भी हैं, इनका अभाव कर। जब तक हम इन राग भाव में लगे रहेंगे, जब तक हमारा मोह का वृक्ष खड़ा रहेगा, तब तक हम संसार से विरक्त होने वाले नहीं हैं, तब तक होने वाले नहीं। जब तक हमारे मन में ये चलता रहेगा, अब ये और हो जाए, अब ये और हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तब तक हम घर को छोड़ने का विकल्प नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो वहीं लगा हुआ है। और यदि जबरदस्ती करा भी दिया गया है ना, करा भी दिया गया, तो क्या होगा? क्या होगा भाई साहब? होगा ये कि शरीर से यहां और मन से तो विरक्ति होगी? नहीं होगी भाई साहब, नहीं होगी। 2-2, 4-4, 5-5 दिन के लिए यात्रा पे जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, 7 दिन, 5-6 दिन तो मान के चलो आप, 5-6 दिन तो मिनिमम। यदि एक वंदना भी कर रहे हैं तो 4-5 दिन तो चाहिए आपको। 5 दिन वहां गए हैं, किसके लिए गए हैं? वंदना करने के लिए गए हैं ना, भगवान की आराधना करने के लिए गए हैं ना। तो भगवान की आराधना करने के लिए गए तो भगवान की आराधना करो ना, भगवान की आराधना करो ना भाई। तो घर के विकल्प क्यों करते हैं? सुबह दोपहर शाम में फोन लगा के, दुकान बढ़िया चल रही है, वो आ गया था, दूध वाला आ गया था, झाड़ू वाली आ गई थी, ये क्यों करते हैं? कहाँ छूटा घर का विकल्प? कहाँ छूटा भाई साहब? बाबूजी बताओ, कहाँ छूटा? यदि नहीं छूटा तो जब हमसे 5 दिन की यात्रा में घर का विकल्प नहीं छूट रहा है, बिल्कुल सही बात है कि घर पहुंच गए थे अच्छे से। ऐसी स्थिति होती है भाई साहब कि जब 5 दिन की यात्रा में, 2-4 दिन की यात्रा में जब हमसे घर का विकल्प नहीं छूट रहा है, गृहस्थपना नहीं छूट रहा है, तो फिर हम वीतराग भाव अंगीकार, वीतराग भाव धारण करने में तो अभी बहुत दूर है। जो पहले पूर्व के श्लोक में सबसे अंतिम पंक्ति लिखी थी ना कि वीतराग भाव को अंगीकार कर, वो वीतराग भाव को अंगीकार तभी होगा जब ये मोह राग द्वेष के सारे परिणामों का अभाव हो जाएगा। भावना बहुत अच्छी आचार्य भगवान ने लिखी हुई है हम जीवों के लिए, बड़ी करुणा पूर्वक लिखी हुई है कि भैया आत्म कल्याण कर। यदि आत्म कल्याण नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा जीवन में? लोग इतिहास आत्मकथा लिखते हैं, आत्मकथा, और आत्मकथा में क्या लिखते हैं? मेरा जन्म इधर हुआ था, इस स्थान में हुआ था, इन परिस्थितियों में मेरा बचपन बीता, इस स्कूल में मैंने पहली पढ़ाई की, ये किया वो किया, सब लिखा, सब लिखा। सारा का सारा
अपना कर्तृत्व लिखा, कर्तृत्व लिखा, व्यक्तित्व लिखा जाता है उसमें। राकेश भाई साहब, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कर्तृत्व लिखा जाता है, व्यक्तित्व लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, कि हमने कितने लोगों के साथ क्रोध के परिणाम किए, कितने लोगों को गुस्सा किया, हम कितने क्रोधी हैं, हम कितने घमंडी हैं, हम कितने अहंकारी हैं, ये लिखा जाता है। क्यों? अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं। यहाँ भी आचार्य आपके कर्तृत्व व्यक्तित्व दोनों की बात कर रहे हैं कि भैया अच्छा काम लिख के जाओ, यदि लिखना है तो, यदि लोगों के लिए प्रेरणा देना है तो ऐसा काम करके जाओ कि भाई साहब लोग आपको इस अर्थ में याद करें कि भाई साहब वो जीव देखो कैसा वैरागी जीव था, कैसा जीव था। घर के काम धंधे करके तो हर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जो जीव वीतरागता के पथ पर चल करके समाधि पूर्वक मरण करता है, वो जीव अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख करके जाता है कि भाई साहब उस जीव को देखो, घर में रहते हुए भी कैसे वैरागी जैसा जीवन था। आज भी ठीक है, भरत जी ने वैराग्य अंगीकार करके, मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, लेकिन भजन वही चलता है, भरत जी घर में ही वैराग्य, और इसी भजन को गा गा करके हमारे लिए उनकी बड़ी महिमा आती है कि घर में रह करके भी वैरागी थे, घर में भी रह करके वैरागी थे। बताओ, वो वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा दे गए कि भाई साहब घर में रह करके भी आत्म कल्याण किया जा सकता है, घबराओ मत, डरो मत। सेठ सुदर्शन, भरत चक्रवर्ती, ना जाने कितने जीव, बनारसी दास जी, और क्या बोलते हैं, सीता जी, रामचंद्र जी, घर में रह करके भी वैरागियों जैसा जीवन, घर में रह करके भी कितने जीव हुए कि नाना प्रकार के जीवों ने इस बात का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। उसके बाद भी हम सारे के सारे इन राग आदि परिणामों में लगे हुए हैं और दुखी हुए हैं। इसीलिए यहाँ भावना भाई कि भैया आत्म कल्याण करो, बिना आत्मा के कल्याण के कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखिए 55 नंबर के श्लोक में, समय तो हो गया, क्या लिखा? तृष्णा से उत्पन्न दुख का वर्णन। जो तृष्णा है ना, तृष्णा बड़ी खतरनाक है, ये तृष्णा बड़ी खतरनाक है। इस तृष्णा से जो दुख उत्पन्न होता है उसका क्या वर्णन है, उसका क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, मानुषी बखानी समुद्र